नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खेल प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 22 दिसंबर तक 660 खिलाड़ी होंगे मैदान पर। मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब करा रहा कंपटीशन। कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य का मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप। आर्य बोले, प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर हो रही कार्यवाही। और उत्तराखंड में नगरपालिका के सफाई कर्मियों में दिखा आक्रोश। कई मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय का किया घेराव। सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। भोपाल में 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है। बता दें, मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में 16 से 22 दिसंबर तक राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम और ओल्ड कैंपियन खेल मैदान पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 6 जोन के लगभग 660 खिलाड़ी भाग लेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग का स्पोर्ट्स क्लब हर साल की तरह इस साल भी अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आयोजक सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। कोविड के कारण हमारी पूरी तैयारी थी लास्ट टाइम, लेकिन एक दिन पहले शासन के नियम और जो कोविड के जो नियम आए थे उसके तहत हम चूँकि शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, हम लोगों ने उसका पालन किया। शासन के जो नियम आए थे या जो हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे, हमने तत्काल एक दिन पहले ही उस सारे आयोजन को हमने निरस्त किया, पोस्टपोन किया और आगामी जो तारीखें थी उसके लिए हमने बाद में डिसाइड किया। और अभी भी यही स्थिति है, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने पूरी तैयारियां यहाँ पर करी हैं। सारे रुकने की व्यवस्थाएं, सारे कमरे, सारे खेल मैदान सब सैनिटाइज बराबर किए जा रहे हैं और सभी जगह हमने आपने यहाँ पर भी देखा होगा, यहाँ पर भी सब सैनिटाइजर की व्यवस्था है, पूरे मास्क की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, लगभग 600 खिलाड़ी जो यहाँ आएंगे, सबसे हमने दोनों डोज का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है। उसके बगैर हम किसी को यहाँ पर एंट्री भी नहीं देंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अर्जुन आर्य ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अर्जुन आर्य ने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होना बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और गरीब व आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वालों पर शिवराज सरकार हिंसक रूप अपना रही है। अर्जुन आर्य ने कहा कि वह 2005 से दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति कर रहे हैं। उन पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 2018 में जैसे ही वह बुधनी विधानसभा क्षेत्र में गरीबों की लड़ाई लड़ने पहुंचे तो शिवराज सरकार ने उनके ऊपर झूठे केस थोप दिए। उन्होंने कहा कि उनके अलावा उनके माता पिता और भाई पर भी केस दर्ज हुए हैं। अर्जुन ने आरोप लगाया कि सीएम शिवराज द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को पुलिस प्रशासन गुंडा घोषित करने में लगी हुई है। सुनिए उनका बयान। आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए गरीब, आदिवासी और मजदूर की लड़ाई लड़ने वालों पर आज शिवराज सिंह चौहान हिंसक रूप अपनाए हुए हैं, तमाम तरह के झूठे प्रकरण बनाती है। मैं अर्जुन आर्य दिल्ली विश्वविद्यालय से 2005 से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन 2018 तक मेरे ऊपर एक भी प्रकरण नहीं बना। लेकिन जब मैंने बुधनी विधानसभा में गरीब, आदिवासी, मजदूरों के हित में आवाज उठाई तो मेरे ऊपर आज तक 8 प्रकरण बना दिए गए हैं। मेरे माता पिता और मेरे भाई पर प्रकरण बना दिए गए हैं। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने आक्रोशित होकर अपने विभिन्न मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। आंदोलित सफाई कर्मियों का कहना है कि विगत 6 माह के बकाया वेतन सहित मृतक आश्रितों को नौकरी न देने सहित विभिन्न समस्याएं हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है। पूर्व राज्य दर्जा मंत्री और सफाई कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मी विगत 15 सालों से काम कर रहे हैं, जिनके वेतन संबंधी समस्या को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने समान वेतन समान घर के तहत वेतन भुगतान का आदेश जारी किया था। लेकिन 2 माह बाद भी नगरपालिका ने माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है। गौरव की माने तो यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल पर भी जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। स्वच्छ कार्य मुक्ति कर्मचारी जो हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति के
ये विगत 15 साल से काम कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इन्होंने याचिका दायर की और वहाँ पर पालिका का पक्ष और शासन का पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने ये आदेश जारी किए कि इन कर्मचारियों को समान वेतन समान कर के तहत वेतन भुगतान किया जाए। परंतु पालिका को 2 महीने हो गए आर्डर की कॉपी दी हुए, लेकिन अब तक माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। देवास में पंचायत चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के मद्देनजर आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। हाल ही में आबकारी अधिकारी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आबकारी वृत्त टोंक खुर्द के दोनता जांगीर, सांसी मोहल्ला, चिड़ावत कंजरडेरा और टोंक कला कंजरडेरे में कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। इस कार्यवाही के तहत जंगल और नालों में भी सर्चिंग की गई, जिसमें भारी मात्रा में हाथ भट्टी मदिरा और महुआ लहान बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो इस कार्यवाही में 12 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की कार्यवाही इसी तरह जारी रहेगी। आज आल्सो है माननीय श्री चंद्रमौली शुक्ला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एवं श्री सहायक आयुक्त आबकारी श्री आरपी दुबे साहब के निर्देशन में टोंक खुर्द के दौलता, सांसी मोहल्ला, चिड़ावत एवं टोंक खुर्द कंजर डेरे पर जिला देवास के संपूर्ण स्टाफ के द्वारा, आबकारी स्टाफ के द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसके अंतर्गत 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं 34 के तहत और एवं 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त किए तथा 12,500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर जब्त कर नष्ट किया गया है। मंगलवार को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता दर्शन सिंह का अनूठा ज्ञान देखने को मिला। यहां बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह के बेतुके बोल रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें वह खाद की कमी के लिए इंद्रदेव को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव के जल्द मेहरबान होने से खाद की किल्लत हुई है। वहीं भगवान राम पर भी उन्होंने अनोखा ज्ञान पेश किया है। दर्शन सिंह ने कहा कि रावण को मारने से राम राज्य नहीं आया था। हालांकि इन सभी के बीच उनसे मध्य प्रदेश में किसानों की आय पर भी सवाल किया गया, तो उनके पास जानकारी ही नहीं थी कि हमने पहले की इनकम और आज की इनकम में उसका अंतर आप देखोगे कि चाहे वो उपकरण खरीदी की बात हो और चाहे किसान की, उसका घर की हालत देखो, परिवहन की हालत देखो, हर सेक्टर में किसान का परिवर्तन आया है। उससे उसकी आय हम समझ सकते हैं कि पहले से ज्यादा आय है। लेकिन जो 2024 का जो हमारा लक्ष्य तय है कि लागत के आधार पर 1.5 गुना मूल्य देकर, और पहली क्रांतिकारी देश की यशस्वी सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात पहली बार न केवल हम कर रहे हैं, उस ओर हम बढ़ भी गए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।